Hello, I am Maya, the Mahindra Artificial Intelligence Architecture, and I'm here to make your world a better place. I'm the fastest automotive mind in the world, performing over 51 trillion operations per second. My name is inspired by the Sanskrit word for magic, because that's what I'm engineered to deliver and make the unimaginable possible. I am the super brain at the heart of your new e-SUV. The neural system of our super advanced domain architecture. I shape your environment through AI. I am the beating heart. I learn, I adapt, I adjust, evolving to your needs, making every journey a thrilling experience. I detect, I react, I respond. Connecting, communicating, and continually improving. Faster and smarter than anything you can imagine or have experienced. I am the sensory moods, keeping you safe wherever we go. I am your alter ego, your constant guide, your thrill-seeking companion, igniting every journey with exhilaration. I am Maya, and I am magic on wheels. Mahindra Electric Origin SUVs. करता हूँ। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल यानी कि चिड़िया टापू हम यहाँ पे खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि चिड़िया टापू जो है अपनी खूबसूरत बीच, अपनी
प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का जो फेमस सनसेट पॉइंट है, जब सूरज यहाँ पे अस्त होता है, जो नज़ारा होता है, ये वर्ल्ड फेमस है। पूरी दुनिया में चिड़िया टापू सनसेट को जाना जाता है और इसके लिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे जो है प्रतिदिन, खासकर जब टूरिज्म सीजन रहता है, पीक सीजन में आते हैं इस व्यू, यहाँ के जो व्यू होता है सनसेट का, उस नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए। यहीं पे आज जो है अंडमान निकोबार कमांड की ओर से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो पूरे देश भर में अनेकों किस्म के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, उसी के तहत यहाँ पर भी आज सुबह 5 बजे जो है अंडमान निकोबार कमांड की तरफ से ट्रायथलॉन चैलेंज, इसकी शुरुआत हुई है। ट्रायथलॉन यानी कि 3 अलग किस्म की जो है कंपटीशन, इन सबको मिला के बनाया गया है, तभी इसे जो है ट्रायथलॉन कहा गया है। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हो जो पहला जो बोर्ड है ANC अंडमान निकोबार कमांड ट्रायथलॉन की ओर से, इसमें जो है हाफ आयरनमैन कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो 1.9 किलोमीटर जो है तैराकी करेंगे, उसके बाद 90 किलोमीटर वे साइकिलिंग करेंगे और 21 किलोमीटर जो है वो स्प्रिंट यानी कि दौड़ेंगे। जो ये पहले कंप्लीट करेंगे बेशक वही विजेता होंगे। तो मगर इसमें भी सब कैटेगरीज हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है सोलो, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो अकेले 1.9 किलोमीटर की तैराकी करके 90 किलोमीटर साइकिलिंग चलाएगा और 21 किलोमीटर दौड़ भी लगाएगा। और वहीं इसका जो दूसरी कैटेगरी है उसमें एक व्यक्ति जो तैराकी करके आएगा, उसके बाद उसका पार्टनर रहेगा। जैसे रिले रेस होता है, एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 या 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। एक व्यक्ति आधी दूर, फिर एक व्यक्ति आधी दूर, फिर एक व्यक्ति थोड़ी और दूर, ऐसे करके कंप्लीट करते हैं। उस तरीके से ये सेकंड कैटेगरी को कंप्लीट किया जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो है वो 90 किलोमीटर की साइकिलिंग करेगा और उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति जैसे ही साइकिलिंग कंप्लीट करके वो रिटर्न आएगा, तीसरा व्यक्ति जो है 21 किलोमीटर की दौड़ लगाएगा। ये एक हो गई। और वहीं ओलंपिक राउंड, जिन्होंने ओलंपिक राउंड में भाग लिया है, ये जो है प्रत्येक, इसमें कोई सब कैटेगरीज नहीं है। इसमें जिसने भी भाग लिया ओलंपिक कैटेगरी में, उसने ये सारी चीजें खुद ही करनी है। 1.5 किलोमीटर की स्विमिंग करनी है, तैराकी करनी है, उसके बाद 40 किलोमीटर उन्होंने साइकिलिंग करना है और फिर 10 किलोमीटर उन्होंने भागना है। और इसी तरीके से एक आखिरी कैटेगरी है, इसको स्प्रिंट कैटेगरी का नाम दिया गया है। इसमें जो है बंदा 750 मीटर की जो दूरी है तैराकी करेगा और उसके बाद 20 किलोमीटर साइकिलिंग करेगा और 5 किलोमीटर की दौड़ लगा के अपने इस रेस को कंप्लीट करेगा। तो ये फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से इस प्रोग्राम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे भारत देश के अलग अलग जगह से बहुत सारे प्रतिभागी आए हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज कराया है। कई लोग जो है जिनको इसके बारे में पता नहीं था, हाल ही में इनको इसकी जानकारी हुई है, वे जो है आज सुबह सुबह आके उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन किया और इसमें भाग लिया है। अभी तक की जो हमें जानकारी मिली है, 250 से ज्यादा लोगों ने इस ट्रायथलॉन में अपना नाम दर्ज कराया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हम सब जानते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। इन सब चीज़ को नज़र रखते हुए जो है भारत सरकार की तरफ से जो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है, उसी को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार कमांड की ओर से ये ट्रायथलॉन का ऑर्गेनाइज किया गया है। और जिसमें हम देख भी रहे हैं कि न सिर्फ हमारे सेना के जवान बल्कि सिविलियंस ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बहुत सारे नामी गरामी लोग भी हैं इसमें। सबसे बड़ा नाम तो मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट कमांडर उज्जवल चौधरी जी का है। बेशक वो नेवी से हैं, मगर आज हमारे देश में वन ऑफ द टॉप साइकिलिस्ट में उनका नाम आता है। साइकिल कहिए, उनकी स्प्रिंट कहिए या उनकी स्विमिंग कहिए, इन सब में उनका काफ़ी बड़ा नाम भी है। उनके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया है। एक बड़ा नाम हम लोगों को बेशक बताना चाहेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार के जो स्पोर्ट्स और एजुकेशन डायरेक्टर है विक्रम सर, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं भारतीय सेना से और साथ ही अंडमान निकोबार के सिविलियंस, इन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो अंडमान निकोबार ट्रायथलॉन हमारे चिड़िया टापू में रखा गया है, इसमें कुछ महिलाएं प्रतिभागी भी हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें, सबसे पहले ये जो तीनों कैटेगरीज की जो शुरुआत होगी, उनसे पहले जो है इनको एक ब्रीफिंग दिया जाएगा कि इनके रूट्स कैसे हैं, कैसे इनको ध्यान रखना है, क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स है, इस बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। और उससे पहले इनका जो है यहाँ पे वार्म अप सेशन भी कराया जाएगा एंड फिर वे जो है लाइन अप करेंगे अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जैसा अनाउंसमेंट होगा और उसमें वे पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये चूँकि ये जो कार्यक्रम है ये दिन भर का कार्यक्रम है, क्योंकि 3 राउंड है, आप देख सकते हो। हाफ आयरनमैन है, ओलंपिक राउंड है, फिर उसके बाद स्प्रिंट राउंड है, तो इसको ख़त्म होने में लगभग पूरा दिन चला जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे दर्शक आए हैं, पार्टिसिपेंट्स आए हैं, ऑफिसर्स आए हैं, जो भी आए हैं, इनके एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पे म्यूज़िक का कार्यक्रम भी रखा गया है और इनके जलपान का भी अच्छा खासा बंदोबस्त किया गया है। ये जो ट्रायथलॉन रखा गया है यहाँ पे, जो 2 मार्च 2025 को यहाँ चिड़िया टापू में रखा गया था, इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि फिट इंडिया मूवमेंट, हमारे देश के युवाओं को जो है स्वस्थ रहने की, फिट रहने की प्रेरणा देना, मोटिवेट करना उनको, और साथ ही एक अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है इस बारे में भी लोगों को जागरूक करना, इसका ये मकसद है। इसके अलावा इसका जो इन्विटेशन है ये पूरे भारतवर्ष में दिया गया था, तो इससे जब जो पार्टिसिपेंट्स बाहर से आते हैं तो उससे जो है उनको भी अंडमान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है, तो एक तरह का टूरिज्म प्रमोशन भी था। हम आपको बता दें कि आज यहाँ जो ट्रायथलॉन की सुबह सुबह शुरुआत होगी, तो इसका जो फ्लैग ऑफ है हमारे रेयर एडमिरल बिप्लब हुड्डा जी, उनके हाथों से किया जाएगा। और हम आपको ये बता दें कि एडमिरल बिप्लब जी खुद पार्टिसिपेंट है, वे खुद जो है इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो बाकी जवानों के लिए, बाकी हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी जो है प्रेरणा का स्रोत भी है कि हमारे इतने बड़े ऑफिसर जो है इसमें खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अंडमान निकोबार कमांड के जो सिंकन है एयर मार्शल साजू बालाकृष्ण जी, वे भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आएंगे। और फिर शाम के वक्त जो यहाँ पे जैसे आर्मी की भाषा में कहते हैं कि हाई टी का समय होता है, हाई टी, यहाँ पे एक छोटा सा हाई टी रखा जाएगा और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जितने भी प्रतिभागियों ने भाग लिया है उनको सम्मान दिया जाएगा और जो भी विजेताएं हैं उनको जो है पुरस्कारित भी किया जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को आज के इस पूरे जो अंडमान निकोबार ट्रायथलॉन चैलेंज है इसकी ओर ले चलते हैं, जो फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इसको यहाँ पे 2 मार्च 2025 को हमारे अंडमान निकोबार के चिड़िया टापू में रखा गया है। Good morning to all. I am Lieutenant Commander Jatish. I am officer in the CDU. I will be looking after the swimming part of this triathlon. यहाँ पे as you see on the board, ये होगा आपका स्विमिंग लेग का रूट, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये यहाँ के स्टार्ट पॉइंट है, जो आपको फ्लोट दिखेगा, ठीक है। दैट विल बी द स्टार्ट पॉइंट। आपको लेफ्ट सर्कल, क्लॉकवाइज सर्कल लेना है, तो आप लेफ्ट से जाओगे, यहाँ से टर्न करके फिर राइट से आओगे। बड़ी खुशी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि INS शिवाजी लोनावाला, वहाँ से भी हमारे साथ इंडिया के वन ऑफ द टॉप साइकिलिस्ट उज्जवल चौधरी जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट कमांडर उज्जवल चौधरी जी, उनकी ये बाइक है, इसे जो है TT बाइक कहते हैं, टाइम ट्रायल बाइक, वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक बाइक जो आज के समय की है, जिसमें ये फाइबर डिस्क लगी हुई है। बड़े ही अनोखे किस्म की आजकल की जो नई साइकिल्स आती है वैसी इसकी जो टायर्स हैं एंड इसके जो हेलमेट भी है, ये एरोडायनामिक हेलमेट्स कहते हैं इसे। एंड साथ में आप देख सकते हो कि इस साइकिल के जो बूट्स हैं इसमें जो है इसको क्लीट्स कहते हैं, ये पेडल के बदले ऐसे ही होता है, इसके जो पेडल्स है इसमें ये बूट लगा होता है। और साथ ही आप देख सकते हो इसमें जो हैंडल होता है बहुत ही डिफरेंट किस्म का हैंडल है, इसको ऐसे सामने नहीं पकड़ते हैं, इसको यूं रख के चलाते हैं, ऐसे सामने रख के, जहाँ पे आप अपना जो आर्म्स है इसको यहाँ पे रेस्ट करते हो और यहाँ पे हैंडल है, इसे पकड़ के और सामने से गियर वगैरह शिफ्ट करना होता है। ये है, इसे जो है TT बाइक्स कहते हैं, टाइम ट्रायल बाइक्स। तो वहीं पे अनेकों किस्म के बाइक्स आप हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। नॉर्मल बाइक्स हैं, जैसे ये इस टाइप की जो बाइसिकल होती है या हाइब्रिड बाइसिकल होती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी जो झुकी हुई रहती है, जिसके हैंडल आप देख सकते हो यूं झुका हुआ रहता है, उसे जो है रोड बाइक कहा जाता है। इसके भी अपने ही फीचर्स होते हैं। इसका आप टायर भी देख सकते हो, टायर का मॉडल डिफरेंट है। एंड वहीं ये जो हाइब्रिड है इसका मॉडल अलग है। वहीं हम आपको एक और बाइसिकल दिखाते हैं यहाँ पे, इसे MTB कहते हैं, माउंटेन टेरेन बाइक, जिसकी टायर थोड़ी मोटी होती है, तो इसके पेस में भी, इस मोटे टायर की वजह से इसके पेस में भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, मगर सब आपके ट्रेनिंग के ऊपर है। तो ऐसे अनोखे अनेकों किस्म के जो है बाइक्स यहाँ पे बाइकर्स लेकर आए हैं, जो एक अच्छा डिस्प्ले भी है अलग अलग प्रकार के बाइसिकल्स के एंड उनके टैलेंट्स के, जो यहाँ पे आज अंडमान निकोबार कमांड के तरफ से जो ट्रायथलॉन चैलेंज यहाँ पे रखा गया है। एंड बेसिकली हम जानते हैं कि ये जो ट्रायथलॉन है ये
फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके लिए डेफिनेटली हम तो अंडमान निकोबार कमांड को ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं और उन्हें धन्यवाद भी करते हैं। मैं थोड़ा सा एक सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जब आप यहाँ से फ्लैग ऑफ होंगे तो आप प्लीज, आपका टाइमिंग तब नोट होगा जब आप सेंसर को क्रॉस करेंगे। तो ऐसा पैनिक मत करिए कि जो सबसे पहले आगे जाएगा वही उसका टाइमिंग के हिसाब से हम लोगों को मैचअप करना है, ठीक है। एंड जैसे फौजी हमेशा बोलते हैं, तो पहला तो मैं जरूर पूछूंगा, हाउस द जोश, हाउस द जोश, वेरी गुड। हमारे साथ हमारे सिनकैन एयर मार्शल श्री साजू बालाकृष्णन सर भी हैं, जिन्होंने अभी इस ओलंपिक राउंड को इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। हम सर से जानना चाहेंगे, सर ये जो अंडमान निकोबार कमांड की तरफ से ट्रायथलॉन रखा गया, इस विषय पर आपका क्या कहना है? जय हिंद सर। तो ये तो हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया क्योंकि एक स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप और एडवेंचर ये फौज में तो है ही, बट सिविलियन पॉपुलेशन में भी ये लाने के लिए हमारी तरफ से कोशिश है। तो पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है इस बार। आगे टोटल अबाउट 250 प्लस पार्टिसिपेंट्स है तीनों कंपटीशन मिला के। सर हमने देखा कि लेफ्टिनेंट कमांडर चौधरी जी, जो ही इज़ अ रिनाउंड साइक्लिस्ट ऑफ इंडिया, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। Yes, of course, he is one of them. But there also we have got जो teams है, triathlon teams participate कर रहा है, और अंडमान निकोबार कमांड, अंडमान निकोबार आइलैंड से भी हमारे पास 6 पार्टिसिपेंट्स है और 6 लेडीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन। रेयर एडमिरल बिप्लब सर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Yes, वो नॉटली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ये मेन ऑर्गेनाइजर भी हुई है। अमेजिंग सर, ये एक बहुत अच्छा एक ना प्रेरणा का स्रोत है, मोटिवेशन है लोगों के लिए कि इतने बड़े ऑफिसर अगर कर सकते हैं तो हमारे युवा क्यों नहीं कर सकते हैं, नहीं सर? यस बिल्कुल, वो ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है सबके लिए कि इस उम्र में भी अब कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे मिलिंद सोमन है, जो मोस्ट फेमस पर्सनालिटी इंडिया का, वो एज मैराथन रन करता है एंड ट्रायथलॉन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे कुछ ऑफिसर्स है जो इंटरनेशनल ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कैप्टन डांगी जो है वो काफ़ी 3 या 4 बार बाहर जाके पार्टिसिपेट कर चुका है। साजू सर किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं? मेरे लिए साइकिलिंग, योगा मेन, कुछ लेग के प्रॉब्लम की वजह से मैं रोड रनिंग नहीं कर पाता। अदरवाइज आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन दिस आल्सो। साइकिलिंग में भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। वो लाल रंग का बॉय है, लाल रंग का जो गुब्बारा आप देख सकते हैं, उसी के पीछे जर्नी है, आप देख सकते हैं सब लोग। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज आप ट्रायथलीट्स हैं। तो वो जोश जो है वो आवाज आनी चाहिए, हाउस द जोश। चलिए मैं आप लोगों को आज ये जो ट्रायथलॉन में जो 3 स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो है स्विमिंग होगा, उसके बाद साइकिलिंग होगा और उसके बाद स्प्रिंट रनिंग होगा। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धून से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे वो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे
तेरी शान पे सदके कोई घर है क्या तेरी धूल से बढ़के। अगर हम इस स्विमिंग को समझे तो इसमें जो हाफ आयरन कैटेगरी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वे जो है यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है इसको आपने यूं करके देखना है। तो ये समुद्र का किनारा है, चिड़िया टापू बीच जो है यहाँ पे, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से ये यूं जाते हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए जगह जगह पे जो है आर्मी के जवान जो है जमीनी बोट्स में बैठे हुए हैं और वे उनको गाइड करेंगे तो उनको कैसे जाना है। हाफ आयरन मैन कैटेगरी में जिन्होंने भाग लिया है वे जो है स्टार्टिंग पॉइंट से यूं होते हुए आखिर पॉइंट तक जाएंगे, वहां से उन्होंने दायां मुड़ना है, फिर वहां से सीधे वापस जहां से उन्होंने शुरू की थी वहां तक आनी है, तो उनका जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहीं दूसरी कैटेगरी है ओलंपिक कैटेगरी के हैं, उनको जो है ये जो सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है वहां से उन्होंने वापस आना है और ब्लू मार्क भी दिया हुआ है इनका, तो उनका भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा, बस उनका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा और प्रोसीजर उनका भी सेम है कि उन्होंने ऐसे जाना है, वहां से दाहिना लेना है, फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट में आके ही फिनिश करना है। और जो थर्ड कैटेगरी है यानी कि स्प्रिंट कैटेगरी, उनका भी सेम पॉइंट है और उनका स्टार्टिंग पॉइंट वहीं, और उनको जो है मात्र 750 मीटर ही कवर करने हैं। तो 300 मीटर सीधे जाके 150 मीटर दाएं जाना है और फिर 300 मीटर वापस होके अपना इन्होंने राउंड कंप्लीट करना है। इसके ख़त्म होते ही उन्होंने जो है साइकिलिंग रूट पर आना है। तो वही हम अगर बात करें साइकिलिंग की, तो जो हाफ आयरन मैन कैटेगरी वाले जो है तो उनका जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर। उन्होंने जो है स्विमिंग करने के बाद में 90 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है। एंड आप देख सकते हो पीछे बकायदा उनका जो है रूट दिया गया है। उनके रूट की अगर हम बात करें तो पीछे आप देख सकते हो उनका जो 90 किलोमीटर वालों का जो रूट है वो यूं दिया गया है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट चिड़िया टापू दिया है और वहां से उन्होंने पूरा कामराज नगर TCP1 यानी कि ट्रैफिक चेक पोस्ट जो वहाँ पे आर्मी स्टेशन के जो गेट है वहाँ से उन्होंने घूमकर वापस आना है। इस तरीके से जो है 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है और इस तरह इन्होंने 3 राउंड लगानी है। आप देख सकते हो चिड़िया टापू से TCP1 बैक टू चिड़िया टापू, अगेन से TCP1 बैक टू चिड़िया टापू, अगेन TCP1 एंड चिड़िया टापू में वापस आके इन्होंने जो है अपनी राउंड कंप्लीट। किलोमीटर है तो फिर 10 किलोमीटर और फिर 10 किलोमीटर जब रिटर्न आते हैं तो उनका जो है 20 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। और रास्ते में इनको जो है 3 वाटर पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे वे चाहे तो वाटर ब्रेक ले सकते हैं और पानी वगैरह पी सकते हैं।
तो साइकिलिंग में अगर हम ओलंपिक राउंड वाले कैटेगरी की बात करें तो उनका जो रूट मैप है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे यूँ दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट ये चिड़िया टापू का जो बीच है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहाँ से वे TCP 1 जाएंगे, यानी कि जो कामराज नगर के वहाँ पे आर्मी स्टेशन है उनके गेट तक। वहाँ से फिर वो वापस जो है वे चिड़िया टापू आएंगे और इससे जो है इनका कुछ डिस्टेंस कवर हो जाएगा और फिर इन्होंने जो है दोबारा वापस राउंड लगाना है कोडिया घाट बीच तक। आप देख सकते हो वहाँ से फिर उनको दोबारा चिड़िया टापू आना है। इस तरीके से उनका जो है 40 किलोमीटर कवर हो जाएगा और इनको जो है रास्ते में 6 वाटर पॉइंट मिलेंगे अलग अलग जगह पे, जहाँ पे वे रुककर जो है वाटर ब्रेक ले सकते हैं और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। साइक्लिस्ट के लिए जो है ये आखिरी पॉइंट है, यहाँ तक ये जो है TCP 1 है और यहाँ से जो है कामराज नगर, यहाँ से उन्होंने है टर्न करनी है और फिर दोबारा चिड़िया टापू तक जाना है। खासकर जो हाफ आयरनमैन कैटेगरी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर 3 मरतबा आना पड़ेगा। पहली मरतबा जब वे इधर आते हैं तो उनका 15 किलोमीटर होता है और वो रिटर्न जाके जब दोबारा आते हैं तब 45 और फिर 75 और आखिरी 15 किलोमीटर दोबारा चिड़िया टापू जाकर उनका 90 किलोमीटर पूरा होता है इस तरीके से। और जो ओलंपिक कैटेगरी में भाग लिए हैं उन्हें सिर्फ एक बार यहाँ पर आना है। यहाँ से राउंड लगा के जब वे वापस जाते हैं तो फिर उनका जो है 30 किलोमीटर था, बाकी 10 किलोमीटर उन्हें दूसरी छोर पर करना होता है। यहाँ तक आते आते इनको जो है 6 वाटर ब्रेक पॉइंट्स मिलते हैं जो हमने आप लोगों जो है, चाहे फिर वो स्प्रिंट हो, ओलंपिक हो या हाफ आयरनमैन कैटेगरी हो, उन सबको यहाँ पे डिस्टेंस और रूट बता कर दिया गया। तो यही एग्जैक्टली यहाँ तक उन्होंने साइकिलिंग करके वापस आनी है। यहाँ से अपनी साइकिल वगैरह छोड़ के इन्होंने यहीं से दौड़ लगानी है। सीधे जो है चिड़िया टापू का जो रास्ता है जहाँ से एक डाइवर्शन जाता है छोटे बालू की तरफ में, उस तरफ उन्होंने भाग के वहाँ एंड पॉइंट तक जाके फिर रिटर्न आना है। इस तरह ये जब एक राउंड लगाते हैं तो उनका जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है, क्योंकि यहाँ से छोटा बालू जो है 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी आप जाके वापस आते तो 5 किलोमीटर हो जाता है आपका। तो एक राउंड लगाने से जो स्प्रिंट कैटेगरी के जो लोग हैं उनका राउंड कंप्लीट हो जाता है। वहीं जो ओलंपिक राउंड वाले हैं उनको 10 किलोमीटर करना पड़ता है, तो उन्होंने 2 लैप लगानी है। और जो हाफ आयरनमैन कैटेगरी वाले हैं उन्होंने 4 राउंड लगाना है। लेकिन हाफ आयरनमैन कैटेगरी वाले उनको जो है 21 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है। इसीलिए आखिरी राउंड में उन्होंने जो है एक छोटा सा एक और डाइवर्शन लेना है इस जगह से। वहाँ से उन्होंने आधा किलोमीटर
अंदर की तरफ जाके दोबारा वापस उसी ट्रैक पर आना है, तो वहाँ उनका 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से उनका जो है 21 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा और जो सबसे पहले पहुंचेंगे ऑब्वियसली वही विजेता रहेंगे। ये जो थे हमने आप लोगों को तीनों कैटेगरी के जो 3 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं, स्विमिंग के हो गए, साइकिलिंग के हो गए और रनिंग के हो गए, वो हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब देखेंगे इसके बाद कि कौन आज के विजेता हो। ड्रिंक्स वगैरह, पानी वगैरह पीने तो यहाँ पे दी जाती है। और इनके कितने राउंड्स वगैरह हो गए इसके लिए यहाँ पे सारे ऑफिशियल्स हैं जो इनके राउंड्स वगैरह को चेक कर रहे हैं। एंड यहाँ से वे जो है यू टर्न करते हैं एंड अगर इनका एक लैप है जैसे स्प्रिंट कैटेगरी वालों का तो इनका ये यहाँ से ख़त्म करते हैं, वहाँ एंडिंग पॉइंट चिड़े टापू पे जाके 2 लैप लगाते हैं ओलंपिक राउंड वाले, और हाफ आयरन मैन वाले जो है उनको 4 लैप लगाना पड़ता है और बीच में एक डाइवर्शन है 1 किलोमीटर का, जिससे वे 21 किलोमीटर कंप्लीट करके इस प्रतियोगिता को जीते हैं। हम अंडमान निकोबार कमांड को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया इस कवरेज को करने के लिए। काफ़ी कूल और हीरोइक पर्सनैलिटी वाले लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। हम कहते हैं ना कि हमें कूल बनना है, हमें हीरोगिरी करनी है, तो हम कहते हैं कि अगर आपने कूल बनना है, आपने हीरोगिरी करनी है तो ये है प्लेटफॉर्म, ना कि सड़क जहाँ पे आप बिना हेलमेट के सड़कों पे जाते हो, चोटिल होते हो, दुर्घटनाग्रस्त होते हो, आपकी जान भी चली जाती है। पिछले कई दिनों से हम लगातार इस विषय पर हम बात करते आए हैं और हमने ये भी बताया कि कई लोग कहते हैं कि बिना हेलमेट हम कूल लगते हैं, ये हीरोइज्म है। गलत बात। हम आपको सही में कहते हैं कि अगर वाकई में कोई हीरोज़ हैं तो ये हमारे साथ हीरोज़ खड़े हैं हमारे देश के। देखा जाए तो अगर आप इनके बारे में जानोगे तो हम इन्हें अपना आइकॉन भी बना सकते हैं। जी हाँ, एक एक करके मैं आप लोगों से इनका परिचय कराऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्यों हम इन्हें कूल कह रहे हैं और क्यों हम मानते हैं कि इनकी जो एक्ट है ये हीरोइज्म एक्ट है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा, आई एम सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स। कॉर्पोरल देवेंद्र जी, हम इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे कि एक्चुअली इन्होंने क्या क्या महारत हासिल की है। जी सर। मैं 24 आवर्स रन करता हूँ, अल्ट्रा रनिंग, जो 24 आवर्स में 2 इवेंट किए मैंने एशिया ओसेनिया, एक 2022 में और एक 2024 में। अभी 24 आवर्स रनिंग का इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड है मेरा 272 किलोमीटर 272 किलोमीटर्स, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में अप्रैल 2024 में बनाया। अमेजिंग। सुना आपने, 24 घंटे इन्होंने दौड़ लगाई और 272 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसे कवर किया। क्या आप ये कर सकते हो? अब आप बताइए कि कॉर्पोरल देवेंद्र कूल है या नहीं है। चलिए हम एक और शख्सियत से बात करते हैं। जी सर। जी, मेरा नाम सार्जन नीरज दहिया है, मैं इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करता हूँ। मैंने 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन भागा हुआ है और 1000 किलोमीटर मैंने अल्ट्रा साइकिलिंग की रेस की हुई है दिल्ली से नागपुर, और उसके अलावा मैंने 10 किलोमीटर स्विमिंग मैराथन किया हुआ है। इससे पहले अंडमान में ही हमने
परमवीर एक्सपीडिशन किया था, जिसमें हम लोगों ने 21 आइलैंड्स पे स्विमिंग की थी। आज आयरन मैन में मेरी सेकंड पोजीशन है यहाँ पे। हाफ आयरन मैन में? हाफ आयरन मैन में। अमेजिंग, कांग्रेट्स सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, इक्वली आप इम्पोर्टेंस दीजिए एजुकेशन को भी और स्पोर्ट्स को भी, बिकॉज बिना एजुकेशन के स्पोर्ट्स नहीं होता। आप स्पोर्ट्स की एजुकेशन लीजिए, आप उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जानिए, एक्सरसाइज साइकोलॉजी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ट्रेनिंग की टेक्निक्स के बारे में जानिए, और उसके हिसाब से आप साइंटिफिक वे में ट्रेनिंग कीजिए। और एक बात मैं यूथ को कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने आप को ड्रग्स से बचाइए, किसी भी तरह के नशे से बचाइए। दहिया सर, बहुत बढ़िया मैसेज दिया आपने। जी सर। मेरा नाम कैलाश चाकड़ है, मैं सर्विसेज से खेलता हूँ और मैं एक इंडियन एथलीट हूँ जो NIS पटियाला में नेशनल कैंप है उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा इसी साल ट्रैक नेशनल चैंपियनशिप में 1 गोल्ड 2 सिल्वर है और पूरी उड़ीसा नेशनल में मेरा गोल्ड है। थैंक यू सर। जी सर। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर उज्जवल चौधरी है, मैं INS शिवाजी लोनावला में पोस्टेड हूँ। मैं पार्ट टाइम फुल डिस्टेंस आयरनमैन रेसेस करता हूँ, जिसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग होती है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग होती है और 42 किलोमीटर रनिंग होती है। मैंने अभी तक 3 फुल डिस्टेंस आयरनमैन रेसेस की है और मुझे एक बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला है, जो कि फ्रांस में थी 2023 में। और फर्स्ट टाइम मैं अंडमान में किसी एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आया और मेरे को अंडमान की जो रियल ब्यूटी है वो एक्सप्लोर करने का मौका मिला ड्यूरिंग दिस रेस। तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था और मैं फिर से एक बार अंडमान आना चाहूँगा अपनी फैमिली के साथ में, ताकि वी कैन हम और अच्छे से इस जगह की जो कि बहुत अनएक्सप्लोर्ड है उसकी ब्यूटी को देख सके। उसके साथ जो सार्जेंट दहिया ने कहा सेम चीज़ की, आपको स्पोर्ट्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आप अपने आप को 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं दिन में, तो आप मेरे हिसाब से आप बाकी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो। बिल्कुल। हम बचपन से हम सुनते आए हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि अगर आपके पास सेहत है तो यानी कि आप जो है सबसे धनी व्यक्ति हो। जी सर, क्या कह रहे हो? सर इज फर्स्ट इन टुडेज हाफ आयरनमैन इवेंट। हमें लगा ही था, क्योंकि जब हमने सर के बारे में सुना था कि सर के कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो उसी वक्त हमने एक अनुमान लगाया था कि हो सकता है कि आज का जो हाफ आयरनमैन कैटेगरी है उसमें फर्स्ट पोजीशन में वही आएंगे, सेकंड पोजीशन में आप थे। ये है हमारे कूल हीरोज एंड जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, जो हम लोगों को अच्छी सेहत के बारे में जागरूक कराते हैं। हम धन्य हैं कि ये तमाम जो हमारे हीरोज हैं जो आज इस ANC ट्रायथलॉन में इन्होंने भाग लिया है और हमें भी सौभाग्य मिला आप सबसे बात करने का। थैंक यू सो मच सर। आप सबका ये पहली मर्तबा अंडमान में? मैं यहीं पे पोस्टिंग हूँ। ओके, आपका? हाँ, मेरा पहली बार है। आपका भी फर्स्ट बार सर। कैसा लग रहा है अंडमान आप लोग? बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल है सर। फिर आना है आपने? जी सर। आप आओगे? बहुत बहुत सुंदर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस पूरे इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया है ANC अंडमान निकोबार ट्रायथलॉन चैलेंज, इसके जो करता धरता हैं हमारे साथ है रेयर एडमिरल विप्लव होता जी। एंड हम आपको बता दें कि हम सर के बहुत आभारी हैं जिन्होंने जो है इस इनिशिएटिव को अंडमान में लिया है कि यहाँ के न सिर्फ टूरिज़्म को बढ़ावा मिले बल्कि स्वास्थ्य को लेकर भी जो जागरूकता फैलाई जा रही है इस ऐसे कार्यक्रम के ज़रिए, जिसके लिए हम सर के बहुत आभार प्रकट करते हैं सर। और सर हम विस्तार से जानना चाहेंगे ये पूरा ऑर्गेनाइज करने में आप लोगों को कितनी मेहनत लगी है, इसका मकसद क्या था, बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। जय हिंद सर। एक्चुअली इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी समय लगता है, क्योंकि इसमें 3 लेग्स हैं, एक स्विमिंग लेग है, एक साइकिलिंग लेग है और एक रनिंग लेग है। तो एक पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग और एक पार्ट जब हम लोग प्लान करते हैं कोई एक डेट, तो हमें पार्टिसिपेंट्स को टाइम देना पड़ता है कि वो लोग तैयार हों इवेंट के लिए। तो कम से कम मिनिमम तो 3 महीना तो देना ही पड़ेगा, ताकि उतना टाइम लगता है लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस पर्टिकुलर इवेंट में हम लोगों ने 3 इवेंट्स रखे थे। वो एक था हाफ आयरनमैन। हाफ आयरनमैन के लिए जो लोग पहले से रेडी हैं वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एक ओलंपिक डिस्टेंस है। हाफ आयरनमैन का डिस्टेंस है 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, उसके बाद में 90 किलोमीटर साइकिलिंग और उसके बाद में 21 किलोमीटर रन।
ओलंपिक दूसरा पार्ट हमने किया था। जो लोग उसको नहीं भाग सकते हैं, अभी इतना फिट नहीं है और 3 महीने में रेडी होके आ सकते हैं, तो वो लोग नेक्स्ट लेवल, और ये लोग स्टैंडर्ड है, ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस है। तो ओलंपिक ट्रायथलन है जिसमें 1.5 किलोमीटर स्विमिंग है, उसके बाद में 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर रन है। इसके साथ में एक स्प्रिंट ट्रायथलन है। इस स्प्रिंट ट्रायथलन को भी हमने रखा है, अगेन ये भी वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। इसको रखा क्योंकि इसमें प्रिपरेशन के लिए जनरली जो फिट है, जो स्विमिंग कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है या रनिंग रेगुलरली कर रहा है, तो वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये जो लोग इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं ट्रायथलन के लिए, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। तो ये स्प्रिंट ट्रायथलन भी हमने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि 750 मीटर्स का स्विम है, 20 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 5 किलोमीटर रन। तो हमारे पास में कुल 260 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे इन तीनों ग्रुप्स में। इसके साथ में कुछ लोग ने फिर हमें अप्रोच किया कि हम तो सिर्फ स्विमिंग कर पाएंगे या हम सिर्फ साइकिलिंग कर पाएंगे या रन कर पाएंगे, तो हमने रिले डिस भी रखा था। तो इन तीनों के साथ ये तीनों थे जिसमें कि एक इंडिविजुअल तीनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेगा। रिले हमने रखा था हाफ आयरनमैन डिस्टेंस में, जो एक स्विमिंग करेगा वो हैंड ओवर करेगा साइकिलिंग के लिए, वो साइकिल पूरा 90 किलोमीटर साइकिल करके आने के बाद में वो थर्ड पर्सन को हैंड ओवर करेगा जो 21 किलोमीटर रन करेगा। तो उनके लिए 3 लोगों का होना जरूरी था। 3, तो ये टीम इवेंट था जिसमें 3 लोग और एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर इवेंट पे पार्टिसिपेट करता है। ट्रायथलन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बट इस लार्ज डिस्टेंस ट्रायथलन और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ट्रायथलन ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने उसको किया है और ये पहली बार अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हुआ है। एम है, हमने बहुत सारे लोकल ग्रुप्स में भेजा था और हमारे पास में कुछ सिविलियंस भी आए हैं, बट प्रीडोमिनेटली ये वाला आर्म फोर्सेस में रह गया था, जबकि वो इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन था कि हम लोग बहुत सारे सिविलियंस भी आए, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा आए नहीं हैं। हमने अप्रोच किया था ट्रायथलन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को उनका टीम भेजने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी नहीं भेजा है। फिर भी काफ़ी फेमस लोग आए हैं आज इस हाँ, जो आर्म फोर्सेस में जो बेस्ट एथलीट्स है, हमारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका अपना बोर्ड्स है और एक सर्विसेज का बोर्ड है, तो उन लोगों को बोला था, उन लोगों ने अपने टीम्स भेजे हैं। तो जो टॉप ये एथलीट्स वो हैं जो उन्होंने कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। तो ये पार्टिसिपेंट्स भी तो हमारे पास में आज जो शायद पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो लोग हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा इस किस्म का स्कोप था। तो हमारा एम है कि ट्रायथलन ये एक हब बन सकता है अंडमान के लिए, क्योंकि टूरिज्म की तरफ से भी स्प्रेड किया जा सकता है। प्राइमरी एम था इस ट्रायथलन के लिए। होपफुली नेक्स्ट, अभी लोगों ने देखा, समझा, तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट जब इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तब ज़्यादा सिविलियन पॉपुलेशन भी होगा। इनफैक्ट जब चीफ सेक्रेटरी से बात किया, उसके बाद में हमारे अंडमान के टीम्स भी हैं यहाँ पे, अंडमान के साइकिलिस्ट भी हैं। डेफिनेटली हमने भी देखा कि लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। काफ़ी एंथुसियास्ट दिख रहे थे, क्योंकि वे जहाँ जहाँ रनिंग के लिए जा गए थे और जहाँ साइकिलिंग की, हमने भी उनको रास्ते भर में कवर किया एंड हमने वो जोश देखा उनके अंदर। ये नहीं कि थोड़ी दूर भागे, रुक गए, आराम से जस्ट कवर करना है, नहीं। मैक्सिमम लोगों को हमने यही देखा है कि दे वांटेड टू विन दिस एंड दे वर लाइक 100% into participating into this event, sir. Thank you so much. इतने बेहतरीन एक ट्रायथलॉन को अंडमान निकोबार में प्रेजेंट करने के लिए अंडमान निकोबार कमांड को हम बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे रेयर एडमिरल बिप्लाब सर कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर इसको हम सिविलियंस, हम लोग भी अंडमान के जो द्वीपवासी हैं, इसके महत्व को समझें, इससे हमें ही फ़ायदा होने वाला है। इसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो हमने फिर बहुत हेल्दी रहना है, बहुत एक्टिव रहना है, और इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस की भी ज़रूरत है। एक डिसिप्लिन आएगा हमारे अंदर में, तो हमारे द्वीपवासियों के, खासकर युवाओं का जो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर ये ऑल इंडिया लेवल में कराया जाता है, वहाँ के लोगों को भी इन्वाइट किया जाता है, तो फिर ये हमारे अंडमान निकोबार के टूरिज़्म को भी प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। हम आपको बड़ी खुशी के साथ एक और बात बताना चाहते हैं कि रेयर एडमिरल मिस्टर बिप्लाब होता जी, इन्होंने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया है, और वो भी ओलंपिक राउंड में। यानी कि 1.5 किलोमीटर इन्होंने स्विम करना है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, और उसके बाद फिर 10 किलोमीटर इन्होंने रनिंग भी करनी है। ये एक जोश है जो हम सबको मोटिवेट कर सकता है कि एक इतने बड़े हाई रैंक के ऑफिसर, और ठीक ठाक उम्र भी है उनकी,
अगर वे कर सकते हैं तो हम हमारे द्वीपों के जो युवा है वो क्यों नहीं कर सकते। और ऐसे कई युवा जो आज राह भटक चुके हैं, जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं हेल्थ को, उनको जो है सर से एक बहुत बड़ी सीख मिल सकती है। सर, हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार के युवाओं के लिए आप चंद शब्द ज़रूर कहिए सेहत को लेकर सर, और सेहत के इम्पोर्टेंस को लेकर प्लीज़। एक तो है मोबाइल। मोबाइल हम लोग लेके वो दिमाग बंद हो जाता है, गला दर्द होता है हम लोग मोबाइल देखते देखते, पीठ दर्द हो रहा है, और उसके बाद में ये लाइफस्टाइल डिजीज़ स्टार्ट हो गए हैं ये मोबाइल की वजह से। अगर इसके लिए ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें काफ़ी सारा एफर्ट लगता है ट्रेनिंग में, तो अब मोबाइल तो ऑटोमेटिकली चले जाएगा। दूसरा है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये आए दिन अभी हमारे युवा में बढ़ते जा रहा है। ऑब्वियसली अगर ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और अगर उसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं, इसलिए हमने इसको ट्रायथलॉन चैलेंज बोला था, अगर इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स छोड़ना पड़ेगा, और फिर ये आते हैं। और ये तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आपको जब भी जैसा फील हो रहा है और एक बार इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे, क्या रैंक आया उससे नहीं फ़र्क पड़ता। जस्ट द फैक्ट कि उस इवेंट को आपने ख़त्म किया है, उसमें जो मज़ा आएगा वो ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स में नहीं आ सकता। आई एम श्योर सर। एक बार फिर हम विप्लव सर को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं इतने अच्छे सर एक ट्रायथलॉन चैलेंज ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में सर हम ऐसे और भी कॉम्पिटिशंस देखें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट टाइम आप कवरिंग के साथ शायद पार्टिसिपेट भी करेंगे। आई विल ट्राई सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। I, Sub-Lieutenant Sakshi, extend my heartfelt welcome to each one of you on this wonderful evening. It is truly a pleasure to see such an enthusiastic crowd here today. This evening is dedicated to the zeal and perseverance of our participants at the first edition of the ANC Triathlon Challenge. As we conclude this exhilarating competition, we now arrive at one of the most awaited moments, the award distribution ceremony. And we are deeply privileged to have amidst us Air Marshal Saju Balakrishnan, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, Mrs. Lata Saju, President, Defence Wives Welfare Association, and other distinguished guests. We are truly honored to have you all to recognize and reward the outstanding performances of our participants. As we celebrate International Women's Day this month on 8th of March, it is a fitting moment to recognize and honor the dedication and spirit. For the same, we have a special prize for the relay girl of the event, and the prize, cash prize of 5,000 goes to Lieutenant Kusum, age group wise female, and the first prize Anna Lakshmi P. Category we have sprint, age group wise male, and in the age group of 18 to 29 years, the first prize of Sachin Baghel, 1,000 rupees, goes to Dhirendra Kumar Meena. In the age group of 30 to 39 years, Vinay Gorla, to Rakesh Kumar Illa. In the age category of 40 to 49 years, the first Commandant A.S. Tanwar, W. Dhanbir Singh. 50 to 59 years, Mark Marvinang, Shri Vasta Kondalapuram. Sprint overall female, Nishi Sharma, Shariyu Sanjay Partode, Payal Verma, M. Manimaram, Amar Gurung, Bhaskar Rao. The next category is Olympic overall female, and the first award goes to Lieutenant Avriti Bhatt. Next category is Olympic overall male, Krishna Bahadur Mahan, Jay Balraju, Pushpendra Singh.